हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग फोकस करते हैं एक पॉलिटेक्निक का एक टॉपिक पर जिसका नाम है परमाणु भार या अनुभार। बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को परमाणु भार और अनुभार में। देखिए इसमें जैसे एक है परमाणु भार और अनुभार। सबसे पहले ये दोनों में डिफरेंस जानते हैं कि परमाणु भार और अनुभार में डिफरेंस क्या होता है। देखिए परमाणु किसे कहते हैं, जैसे परमाणु का मतलब एटम का हम लोग बात कर रहे हैं, एटॉमिक वेट इसको कहते हैं और इसको मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। एटॉमिक वेट और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। हम लोग यही निकालने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले परमाणु भार, किसी भी परमाणु का परमाणु भार पूछे तो वो एटम का वेट जो होता है वही लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, ठीक। ऑक्सीजन का तो 16 होता है, ठीक। नाइट्रोजन का तो 7 दूनी 14 होता है, ठीक। अब देखिए ये परमाणु भार निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले परमाणु भार निकालने का, किसी का वेट निकालने का कोई तरीका नहीं होता, लेकिन हम लोग 1 से 20 तक के लिए एक ट्रिक जानेंगे। और 1 से 20 तक के लिए देखिए परमाणु भार, देखिए परमाणु भार जब परमाणु भार निकालना हो तो 1 से 20 तक के लिए हम लोग क्या करेंगे कि अगर सम संख्या दिखे, सम संख्या, तो इसको क्या कर देना है, डबल कर देना है, दुगना कर दे। अगर परमाणु संख्या सम संख्या हो तो जो परमाणु भार होगा उसको दुगना करके लिख देना है। ये 1 से लेकर के 20 तक अप्लीकेबल रहेगा, ठीक है। ये ट्रिक। दूसरा है अगर विषम संख्या दिखे, विषम संख्या, तो उसका दुगना से +1 कर देना है, ठीक है। अब देखिए कैसे, देखिए एग्जाम्पल में दे रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे हम लोग 1 है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो इसको 1, हीलियम का He2 होता है तो 2 दूनी 4, इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा हाइड्रोजन पे। और लिथियम का Li3 होता है तो 3 दूनी 6, ये विषम संख्या है तो 3 दूनी 6 और 1 7 हो जाएगा। लेकिन 4 पे आते हैं, देखिए ऐसे करते जाएंगे। जैसे फास्फोरस का 15 है, विषम संख्या है तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ऑक्सीजन का कितना होगा, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या 8 होता है, इसलिए परमाणु भार जब निकालेंगे, एटॉमिक वेट जब निकालेंगे तो क्या कर देंगे, 8 दूनी 16। अब देखिए 1 से 20 तक के लिए ये एप्लीकेबल है, लेकिन 1 से 20 तक में हम लोग कुछ 4 को याद रखेंगे। जैसे 4 नंबर पे 1 है, 4 पे कौन है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि Be होता है। एक इसका रट लेंगे, 4 दूनी 8 होना चाहिए हम लोग के ट्रिक से, लेकिन एक बढ़ जाता है 9 हो जाता है, रट लेंगे। और एक ये रटने वाला चीज है, नाइट्रोजन का N7 होता है, विषम संख्या है, डबल से एक ज्यादा हो जाना चाहिए, लेकिन इसका 7 दूनी 14, 15 होना चाहिए था, लेकिन इसका 14 होता है। और एक क्या याद करेंगे, एक क्लोरीन का याद करेंगे, 35.5 होता है, ठीक है। और एक आर्गन का याद करेंगे, आर्गन का Ar18, इसका भी होता है 39 पॉइंट समथिंग होता है, लेकिन 14 हम लोग लेंगे। इतना हम लोग ये 4 याद करेंगे। पूरा का पूरा परमाणु भार रटने से बढ़िया है कि 4 को हम याद करेंगे, बाकी को ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है, अनुभार तो परमाणु भार निकालना सीख गए हैं, देखिए मिटा देते हैं, चलिए देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब देखिए अनुभार,
अनुभार, अनुभार जिसको कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट किसको कहते हैं। देखिए मॉलिक्यूल, जैसे ही मॉलिक्यूल का डिफिनेशन ही होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों से मिल करके जो बना होता है उसे मॉलिक्यूल कहते हैं, चाहे वो दोनों सेम एटम हो या डिफरेंट एटम हो। जैसे अगर अनुभार पूछ दे ऑक्सीजन का, क्वेश्चन है ऑक्सीजन का अनुभार क्या होगा। अगर परमाणु भार ऑक्सीजन का पूछता तो अभी हम लोग निकाले कि ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है तो 8 था तो 16 कर दिए थे। लेकिन अगर अणु बोलेगा तो ऑक्सीजन अब O नहीं रहा, O2 हो गया, Cl नहीं रहा, Cl2 हो गया। तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 1 का 8 तो 2 का 8 बराबर 16। ठीक, 2 का क्लोरीन का अभी बताए हैं कि 35.5 होता है, तो 35 दूनी 70, 71 यू होता है, यू में लिखा जाता है। इसी तरह से अगर H2O का निकालेंगे, ठीक, तो देखिए हाइड्रोजन 2 है तो 2 गुने H प्लस O, यानी कि 2 गुने हाइड्रोजन का 1 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16, तो 16 और सोल्व करेंगे तो 18 यू आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है H2SO4, ये बहुत ही वीवीआई है। H2SO4 का जो अनुभार पूछ, तो इसमें देखिए इसको अगर सोल्व करेंगे तो H2 दो गो है हाइड्रोजन प्लस 1 है सल्फर प्लस ऑक्सीजन कितना गो है, 4 गो। ठीक, अब बाबू हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फर का कितना होता है। अगर परमाणु संख्या पता है सल्फर का A से 16, तो इसका वेट नहीं निकाल लेंगे, सम संख्या है तो 16 दूनी 32 कर देंगे तो 32 हो गया। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, तो कहिएगा कि सर ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, तो डबल कर दीजिए 16 हो जाएगा, और 16 गुने 4 कर दीजिए। अब देखिए सोल्व करते हैं, 2 प्लस 32 प्लस 64, टोटल को ऐड कीजिएगा तो 4 2 6 2 8, 6 2 3 9, 98 यू में लिखा जाता है, इतना आ गया। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा अणुभार और परमाणु भार में डिफरेंट। परमाणु भार एक एटम का होता है और अणुभार एक से अधिक एटम का होता है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थोड़ा सा होमवर्क लिख लीजिए, आप लोग बना करके देखिएगा। चलिए देखिए होमवर्क में ये है NaCl, एक है, ठीक है, दूसरा है HCl, अणुभार निकालना है। तीसरा क्वेश्चन है KOH, ठीक, MgOH का होल 2। अब देखिए MgOH का 2 होल 2 जब रहे तो इसका मतलब ऐसे हो गया, एक Mg है प्लस O 2 गो है तो 2 गुने O प्लस हाइड्रोजन भी 2 गो है प्लस 2 गुने हाइड्रोजन। अब Mg का 12 होता है तो 12 दूनी 24 प्लस 2 गुने इसका कितना होता है 16 प्लस 2 गुने 1। अब सोल्व कीजिए आ जाएगा, ठीक है, ऐसे बना लीजिएगा। चलिए ऑक्सीजन का परमाणु भार, अगर ऑक्सीजन का परमाणु भार पूछता है, ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन का परमाणु भार मतलब डायरेक्ट आप बता दीजिए। जैसे ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना हो गया, वही होता है परमाणु भार कितना हो गया, तो ऑक्सीजन का 8, ऑक्सीजन का 8, 8 दूनी 16 डायरेक्ट कर दीजिए। लेकिन ऑक्सीजन का अणुभार बोल दे, मतलब ये आपको निकालने कह रहा O2, ठीक। अब O2 का आप लोग जानते हैं कि 2 गुने 16 बराबर 32U, इतना होता है इसका, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन आया H2O और D2O, ठीक है। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक होता है, ठीक, एक होता है H, एक होता है D और एक होता है T, यानी कि प्रोटियम, डायट्यूरियम और ट्राइटियम, ये तीनों होता है। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक 3, हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक कितना 3, एक है प्रोटियम, एक है डायट्यूरियम
और तीसरा है ट्राइटियम। याद हुआ, प्रोटियम, डाइट्यूरियम और ट्राइटियम। ठीक, अब देखिए इसमें जो होता है H2O, तो देखिए 2 गो H है प्लस 1 O है, 2 गुने 1 प्लस O का 16, तो 16 2 18 U हो जाएगा। लेकिन जैसे ही D2O आ जाए क्वेश्चन में, तब देखिए इसका ऐसे होता है कि 2 गुने D करते हैं प्लस O, और D का एटॉमिक वेट 2 होता है। ठीक है, D का एटॉमिक वेट 2 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 दूनी 4 प्लस 16 4 20 हो जाएगा, 20 U हो जाएगा इसका। ठीक है, ये हो गया इसका, एक हो गया इसका। जैसे देखिए फर्स्ट जो है H का हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है, ये हाइड्रोजन जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है, इसी को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। यही हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला जाता है। आवारा तत्व यही है, यही क्या है, भविष्य का ईंधन, भविष्य का ईंधन। इसका 3 समस्थानिक होता है, 3 समस्थानिक, 3 समस्थानिक। अब देखिए तीनों समस्थानिक क्या होता है, एक होता है ऐसे H1 1 लिखाता है, दूसरा होता है H ऊपर 2, ये एक होता है H नीचे 1 और ऊपर 3, ये तीनों समस्थानिक हैं। इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं डाइट्यूरियम, प्रोटियम, डाइट्यूरियम, और इसको बोलते हैं ट्राइट्यूरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, डाइट्यूरियम, ट्राइटियम। ठीक है, यही पूछता है एग्जाम में। चलिए, तो बस आज के लिए, आज का सेशन में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।